यदि आप वाकई में इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और इसे सीखने का दृढ़ निश्चय कर लिए हैं, तो आगे दिए गए पॉइंट पर जरूर फोकस करिएगा। इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, देन फॉलो दिस स्टेप रेगुलरली। पहला है रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा लिसनिंग, चौथा स्पीकिंग और पांचवा है रिमेम्बरिंग। तो आइए बारीकी से सबको एक एक करके जानते हैं। पहला है रीडिंग, बोल बोलकर अंग्रेजी पढ़ें। इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बेहद ही जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर रीडिंग प्रैक्टिस करें, और वो भी बोल बोलकर। बोल बोलकर पढ़ने से आपकी बोलने की शैली में शुद्धिकरण होगा। माइंड को इंग्लिश पढ़ने की आदत सी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश समझने की क्षमता बढ़ेगी। इंग्लिश पढ़ने की आपके अंदर उत्सुकता बढ़ेगी और आपका माइंड इंग्लिश समझना शुरू कर देगा और वह इंग्लिश में ही सेंटेंस सोचना और समझना शुरू कर देगा। दूसरा है राइटिंग प्रैक्टिस, यानी पढ़ी हुई चीज़ों को लिखें। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में और लिखने का भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब हम किसी को भी पढ़े हुए चीज़ को लिखते हैं या फिर उसकी नोटबुक तैयार करते हैं, तो ऐसा करने से वो चीज़ हमें याद होने लगती है। और जो चीज़ हमें याद हो जाती है उसे हम जल्दी नहीं भूलते, और जो चीज़ हमें याद हो उसे हम आसानी से बोल सकते हैं। सो आप डेली बेसिक पर राइटिंग प्रैक्टिस अवश्य करें। और हाँ, साथ ही आप रेगुलर ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी अवश्य करें। आप डेली यूजेस होने वाले इंग्लिश सेंटेंस, डेली यूज होने वाले वर्ड, वोकैब्युलरी, लेटर इंग्लिश और कुछ क्वेश्चन आंसर और भी चीज़ें हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। तीसरी चीज़ है लिसनिंग। अंग्रेजी के वाक्यों को बार बार सुने। जिस प्रकार हम और आप बचपन में हिंदी भाषा को सुनते सुनते बोलना सीख गए, ठीक उसी प्रकार आप अंग्रेजी भाषा को सुन सुनकर सीख सकते हैं। बचपन से हम जो भी कुछ हिंदी से में सुनते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार वो चीज़ें हमें याद होने लगती हैं। वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं और हम जब चाहे उसे बेझिझक बोल सकते हैं, या फिर कोई बोले तो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप इंग्लिश में कोई चीज़ एक बार, दो बार, तीन बार या फिर बार बार सुनेंगे, तो आपको भी याद होना स्टार्ट हो जाएगा, और बार बार सुनने से आपका माइंड इंग्लिश के शब्दों व वाक्यों को समझना शुरू कर देगा, थिंकिंग करना शुरू कर देगा, और फिर आप अंग्रेजी समझना और बोलना ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। आप इंग्लिश में सेंटेंस को ऑडियो या फिर वीडियो फॉर्मेट में सुन और देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश म्यूजिक, मूवी, न्यूज या किसी भी इंग्लिश टीचर के वीडियो को, या फिर किसी भी इंग्लिश चैनल को या उसके वीडियो को। चौथी चीज़ है यार स्पीकिंग, यानी कि अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें। इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब ही होता है कि अंग्रेजी में बोलना। आप जितना ज़्यादा अंग्रेजी में बोलेंगे, उतने ही जल्दी आप इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेजी में बोलने के लिए आपको तो अंग्रेजी आना चाहिए, तो इसकी फ़िक्र न करें। आप आगे बताए गए डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस को बोलना स्टार्ट कर दें, या फिर आपको जो भी जितना भी अंग्रेजी आती है, उसी को बोलना स्टार्ट करें। और साथ ही हम जो भी पॉइंट आपको पोस्ट में बताते हैं या वीडियो के फॉर्मेट में बताते हैं, उसे केयरफुली फॉलो करते रहें। डेली बेसिक पर इंग्लिश में बोलने की आपकी बोलने की शैली शुद्धिकरण होगा, यानी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी। आपकी अंग्रेजी में बोलने की कैपेसिटी बढ़ेगी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होगा। इस प्रकार धीरे-धीरे करके आप सबकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होती चली जाएगी, और फिर आप सभी अंग्रेजी में फ्रैंकली बोलने लगेंगे, यानी कि फ्लुएंटली बोलने लगेंगे। पाँचवीं और आखिरी चीज़ है रिमेम्बरिंग। नीचे दिए गए पॉइंट को याद रखें। फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए निम्न चीज़ों का याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला, वोकैब्युलरी, डेली यूज वर्ड्स, फ्रेज एंड आइडियम्स, वर्ब फॉर्म्स, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों इंग्लिश स्पीकिंग की रीढ़ है। जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसे ही। और इसके बिना फ्लुएंट इंग्लिश बोलना बहुत ही कठिन है। इसलिए यदि आपको इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करना है, तो इन्हें आप डेली बेसिस पर थोड़ा-थोड़ा अवश्य याद करें। आपने ये पाँचों चीज़ें आज सीखी है, और आगे के वीडियो में मैं इससे अच्छा, इससे बेहतर मैं और कुछ बताऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को पे बने रहें, और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर देखें जाके। मैं प्लेलिस्ट बना के रखूँगा। सो इस नेक्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखो, और हाँ, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को सही करो।